बच्चों, अक्सर तुमने सुना होगा अपने गांव में या अपने कस्बे में या शहरों में भी सुना होगा कि लोग बीटेक करके ना नौकरी ही नहीं मिलती। ये बीटेक करके घूम तो रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा। ये पता ही क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि हम गलत ब्रांच का चुनाव कर लेते हैं। हम गलत ब्रांच से बीटेक कर लेते हैं। हम ऐसे ब्रांच से बीटेक कर लेते हैं जिसकी तरफ हमारी झुकाव ही नहीं होता, रुचि ही नहीं होती, पैशन ही नहीं होता उस फील्ड के प्रति, और उस ब्रांच से हम बीटेक करते हैं तो जाहिर सी बात है उस ब्रांच से पढ़ाई करने में दिल नहीं लगेगा। उस ब्रांच से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड हम स्किल सीखने में उतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और जिसका नतीजा होगा कि जब हम पास आउट होंगे तो हमें कोई नौकरी नहीं देगा, क्योंकि उस फील्ड से रिलेटेड हमें नॉलेज ही नहीं है। तो आज इस वीडियो को डिजाइन करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप बीटेक में बेस्ट ब्रांच चूज कर पाएं। आपको चूज करना आए कि कौन सा ब्रांच आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। किसी को कंप्यूटर साइंस में झुकाव है तो किसी को मशीनरी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें पसंद है, किसी को कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें पसंद है, किसी को इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिकल चीज़ें काफ़ी पसंद है। तो उसको अपने पसंद के अकॉर्डिंग अगर ब्रांच चूज करवा दिया जाए तो वो उस फील्ड में काफ़ी अच्छा कर जाएगा और आगे चल के उसकी ग्रोथ भी होगी। कोई ब्रांच खराब नहीं होता, अपनी इंटरेस्ट खराब होती है। कि हम अगर मान लीजिए कि मेरा अगर इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस की तरफ है और मुझे जबरदस्ती इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच दिलवा दिया गया तो मैं उसमें अच्छा नहीं करूंगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उधर की तरफ, तो मेरा दिल ही नहीं लगेगा पढ़ने में। सो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखना, तुम्हें हर चीज पता चल जाएगी। अब बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बेस्ट ब्रांच चूज करने के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी है, तभी हम बेस्ट ब्रांच चूज कर पाएंगे। अदरवाइज घर वाले या फिर मोहल्ले वाले या दोस्त हमें एकदम बरियाई विधि से कोई भी ब्रांच दिलवा देंगे। तो देखो भाई, 3 चीजें ऐसी हैं जो हमें बहुत अच्छे से समझनी है, तभी हम बेस्ट ब्रांच चूज कर पाएंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट एंड पैशन। हमारा दिलचस्पी किस फील्ड की तरफ है? आप अपने आप से पूछिए, क्या कंप्यूटर पे काम करने में आपको समय का पता नहीं चलता? क्या कोडिंग आपको पसंद है? क्या सॉफ्टवेयर डेवलप करना आपको पसंद है? क्या वेबसाइट डेवलप करना पसंद है? क्या एआई की चीजों में आपका काफी इंटरेस्ट है? नया नया एआई आया है, ओपन एआई हो गया, डीप सीक हो गया, इन चीजों में दिलचस्पी है, रुचि है आपकी? क्या टेक्नोलॉजी के प्रति झुकाव है आपका? अगर हां तो जाहिर सी बात है कि यह इशारा कर रहा है आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने का। लेकिन आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी दिलचस्पी कंस्ट्रक्शंस की तरफ, कि बड़े बड़े हाईवे कैसे बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसी बनती हैं, इतने स्ट्रक्चरल चीजें कितनी बढ़िया से तैयार हो रही हैं, उनके पीछे अगर आपका झुकाव है तो आप सिविल इंजीनियरिंग की तरफ आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका झुकाव किसी बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए बहुत अच्छे अच्छे चीजें क्रिएट करने में है, या मशीन कैसे ऑपरेट किया जाता है, सीएनसी मशीन कैसे चलता है, लेथ मशीन कैसे चलता है, इन चीजों के प्रति ज्यादा झुकाव है, तो जाहिर सी बात है मैकेनिकल फील्ड की तरफ आपका काफी रुचि है। तो इंटरेस्ट एंड पैशन ढूंढे, क्योंकि इंटरेस्ट जिस फील्ड के प्रति आपका होगा उस फील्ड में जब आपको चीजें सिखाई जाएंगी ना तो मन भी लगेगा, आप स्किल्ड भी होंगे, बहुत चीजें सीखने में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, और दिलचस्पी बढ़ेगी तो मजा आएगा, मजा आएगा तो आप मजे मजे में बहुत सारी चीजें सीख जाओगे और उस फील्ड के महारथी बन जाओगे। और कंपनीज यही खोजती हैं कि इस फील्ड का एक्सपर्ट कौन है, फिर वो कैंपस प्लेसमेंट से आपको लेके जाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज। देखो, हमेशा आपको पता है कि हर ब्रांच का एक दौर आता है। अभी जब तक एआई नहीं आया था या इतना जो है टेक्नोलॉजी का जमाना आगे नहीं बढ़ा था, तब तक सिविल इंजीनियरों की काफी डिमांड थी, इतनी ज्यादा डिमांड थी कि हर दूसरा बच्चा सिविल लेके अपनी बीटेक कर रहा है या डिप्लोमा कर रहा है, इतना ज्यादा डिमांड था। बट टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ कंप्यूटर साइंस ब्रांच का डिमांड एकदम से तेजी से बढ़ा। कुछ दिन बाद हो सकता है कुछ और आ जाए, किसी और ब्रांच की डिमांड बढ़ जाए। तो इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में किस ब्रांच से है इसको भी आपको देखना है, क्योंकि बेरोजगारी बच्चों इतना है ना कि आप पढ़े लिखे भी हो, स्किल्ड भी हो, तो भी जॉब ढूंढने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड स्कोप, किस ब्रांच का स्कोप फ्यूचरिस्टिक है, किस ब्रांच का स्कोप फ्यूचर में ज्यादा है, इस पे भी आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, सैलरी एंड ग्रोथ। भाई हम सभी कोई ना कोई कोर्स क्यों करते हैं? ताकि उस कोर्स को करके हमें अच्छी जॉब मिले, हमें अच्छा पैसा मिले, और हम अपने फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव कर पाएं, अच्छी कर पाएं। तो हमें कोई ऐसा ब्रांच नहीं चूज करना जिसकी सैलरी पैकेज काफी लो हो। तो इसलिए सैलरी पैकेज, ग्रोथ, इन तीनों चीजों को
इन तीनों चीजों का ख्याल रखेंगे, इंटरेस्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सैलरी एंड ग्रोथ, इनका ध्यान रख के अगर आप ब्रांच चूज करते हैं, आपको फ्यूचर में कभी रिग्रेट नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। अब हम बात करते हैं कुछ बेस्ट ब्रांचेस की जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स की दिलचस्पी होती है जो बीटेक करना चाहते हैं। तो अगर हम ग्रोथ, पैशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज के मामले में देखें तो नंबर 1 पे आता है आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ये एक ऐसी ब्रांच है ना जो पूरी आईटी इंडस्ट्री को आसमान तक लेके पहुंचा चुकी है। मतलब आईटी इंडस्ट्री का पहले उतनी डिमांड नहीं था, पर जब से कोरोना आया, जब से जो है वो लॉकडाउन लगा और लोग कंप्यूटर के प्रति या टेक्नोलॉजी के प्रति झुकाव अपना जाहिर करते गए, वैसे ही उस टाइम से ही एक बाइक से इस सेक्टर में बूम आया और आईटी इंडस्ट्री एकदम टॉप पे पहुंच गई। एआई के जरिए या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के जरिए, वेब डिजाइनिंग के जरिए आप बहुत अच्छा स्कोप प्राप्त कर सकते हो और इसमें काफी अच्छा कर सकते हो। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, आप एआई इंजीनियर बन सकते हो, बहुत तरीके के स्कोप हैं। तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दैट इज सीएसई से बीटेक करेंगे तो सबसे ज्यादा आपको जो है वो फ्यूचर में ग्रोथ का स्कोप है, सैलरी बढ़ने का स्कोप है और आपके सिलेक्शन मतलब प्लेसमेंट का स्कोप है। तो नंबर 1 पे मैं डालता हूं यहां पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अभी के ट्रेंड को देखते हुए कि अभी का ट्रेंड ये कहता है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आगे आने वाले 10 साल या 20 साल तक नहीं हटने वाला, ये टॉप पे ही रहेगा। तो सबसे टॉप पे ये है। अब आपका इंटरेस्ट अगर स्ट्रक्चरल चीजों में है या कोई निर्माण वाले क्षेत्र में है तो आप सिविल लीजिएगा, ऐसा नहीं कि ये टॉप पे है तो इसी में जाएंगे। भाई जाके क्या करोगे, इसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखें। दूसरे नंबर पे मैं डालता हूं यहां पे सिविल इंजीनियरिंग। अगेन सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है, बट अभी की डिमांड के अकॉर्डिंग सिविल दूसरे पे। तीसरे नंबर पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड चौथे नंबर पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो अगर आपका कंप्यूटर या वेब डेवलपमेंट या फिर एआई जैसे फील्ड में इंटरेस्ट है तो ये ब्रांच चूज करिए। अगेन आप अपने इंटरेस्ट से इंटरलिंक्ड करके ही चूज करिएगा। अगर आपको स्ट्रक्चरल चीजें या कंस्ट्रक्शन की चीजें में ज्यादा इंटरेस्ट है तो सिविल, मशीनरी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैकेनिकल, और अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल उपकरणों में ज्यादा दिलचस्पी है तो ये वाला ब्रांच चूज करिएगा। अब कई बच्चे ये जानते हैं कि ये ब्रांचेस आप बीटेक करके करेंगे, मतलब बीटेक के जर्नी में ये ब्रांचेस आपको चूज करना है। बीटेक आप जेईई मेंस से भी कर सकते हैं और सीयूईटी से भी कर सकते हैं। सीयूईटी से अगर आपको बीटेक करना है तो सीयूईटी की बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए आपके पास। और यार बहुत कम समय अब बचा है, 40 दिन में अगर आप बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन की गारंटी लेना चाहते हैं भैया, क्योंकि पिछले 2 साल में बहुत सारे बच्चों को हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, एयू, इन सभी जगह से बहुत पॉपुलर कोर्स कराए हैं इंक्लूडिंग बीटेक। तो अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ आज ही जुड़िए, प्रतिज्ञा लीजिए, क्योंकि हमारा एक बैच आया है प्रतिज्ञा। ये एक्चुअली क्रैश कोर्स है। इस प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स के माध्यम से वे सारे बच्चे प्रतिज्ञा लेते हैं जो इस बार सीयूईटी 4 के बीटेक करना चाहते हैं या कोई और पॉपुलर कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ प्रतिज्ञा ले सकते हैं। इसके लिए आपको अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल करना है या वेबसाइट पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। सीयूईटी हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे और सीयूईटी क्रैश कोर्स पे क्लिक करेंगे। यहां आप देख सकते हैं आर्ट्स, लैंग्वेज, जीटी और साइंस का प्रतिज्ञा है। ये देखो साइंस की प्रतिज्ञा बैच है, इस पे क्लिक करो, मोर ऑफर्स पे क्लिक करो। यहां पे आपको एक सिंपल सा कोड लगाना है MTRS, मल्टी टैलेंटेड रोशन सर। जैसे ही MTRS कोड लगाओगे ये 2415 में आपको पूरा प्रतिज्ञा बैच मिल जाएगा जो 2500 का है। एप्लीकेशन से खरीदोगे तो एक क्वाइन का भी ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर दोगे तो 2370 में ही मिल जाएगा तुमको। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ो क्योंकि 18 तारीख से ही इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। मिल के बढ़िया तैयारी करेंगे और तुम्हें तुम्हारे ड्रीम कॉलेज में पहुंचाएंगे। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।